जय श्री कृष्ण पंथ चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। दत्त जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होए सब काज, तो सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। माघ शीर्ष महीना श्री दत्तात्रेय प्रभु के जन्मदिन के कारण शुभ मास कहलाता है। श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पवित्र लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आपके सामने। आशा है सब भक्तजन उसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। वैसे तो पुराणों में अंदर श्री दत्तात्रेय महाराज की अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है, परंतु श्री चक्रधर स्वामी ने अपने श्रीमुख से जिन लीलाओं का अमृतपान भक्तजनों को करवाया है, उन्हीं को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार महादयसय, जो कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की एक जिज्ञासु शिष्या थी, उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, श्री दत्तात्रेय प्रभु ने किस युग में अवतार धारण किया था? सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने कहा कि त्रेता युग में भोग भूमि स्थित बद्रिका आश्रम में अत्रि ऋषि तथा सती अनसुया के घर अवतार धारण किया था। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने महादयसा के प्रति पैठन के गणपति मठ में निरूपण करते हुए कहा कि श्री दत्तात्रेय प्रभु जी चतुर्युगी अवतार हैं, अर्थात वे चारों युगों में रहने वाले हैं अवतार हैं। वे त्रेता युग में हुए, पर वे अभी भी कलयुग में भी विद्यमान हैं और महासंहार तक रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति श्री दत्तात्रेय प्रभु ने स्वीकार की है। यह उनकी अलौकिकता का एक प्रमुख लक्षण है। दत्तात्रेय प्रभु लीला सती अनसुया की परीक्षा। एक बार नारद मुनि वैकुंठ में गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें आदर सम्मान से पूछा, नारद जी, बहुत जन्मों के बाद आपका आगमन हुआ, मृत्युलोक की कुछ विशेषताएं बताएं। नारद जी ने कहा, आजकल मृत्युलोक में सती अनसुया के तप की कीर्ति इतनी फैली हुई है कि उसके सामने सभी पतिव्रताएं तुच्छ नजर आ रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या मेरे से भी वह बढ़ बढ़कर सती हैं? उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात पर लक्ष्मी के मन में मत्स्य की आग भड़क उठी। इस तरह नारद जी कैलाश में गए, पार्वती जी से भी इस घटना से परिचित करवाया। उसके उपरांत मृत्युलोक में पहुंचकर ब्राह्मणी को भी सती अनसुया के सतीत्व का महत्व बताया, तो नारी स्वभाव के अनुसार ये तीनों देवियां बहुत दुखी होने लगी और उन्होंने अपने अपने पति से सती अनसुया के सत्व की परीक्षा लेने का आग्रह किया। स्त्री हट के आगे ब्रह्मा विष्णु में और महादेव को झुकना पड़ा। आखिर ये तीनों देवता भद्रिका आश्रम में अपना रूप बदल कर पहुंचे। अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे। माता अनसुया ने इनका अतिथि सत्कार किया तथा उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। इन्होंने अपनी झोली में से सफेद पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े निकालकर सती अनसुया को देते हुए कहा कि इन चावलों की खीर बनाकर हमें खिलाओ। माता अनसुया समझ गई कि ब्राह्मण का रूप धारण करके ये ना जाने मेरी परीक्षा लेने कौन आए हैं। भगवान का ध्यान करते हुए माता अनसुया ने उन कंकर पत्थरों को देगची में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और संकट में भगवान का स्मरण करने लगी। कंकर पत्थर किसी भी हालत में गल नहीं सकते, परंतु उन्हें दत्तात्रेय प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास था। उसी तो यह तो जानकारी थी ही नहीं कि पूर्ण ब्रह्मा मेरे घर में ही बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। इनके तीनों पुत्र दुर्वासा, सोम, सेंग थे। सेंग नामक बालक खेलते खेलते चूल्हे के पास पहुंचे। देगची में झांक कर देखा तो उन पत्थरों की खीर तैयार हो चुकी थी। यह जानकर सती को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने खाना तैयार कर तीनों ब्राह्मणों को पवित्र पंक्ति में बिठा दिया। कंकर पत्थर की खीर तैयार हुई देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने दूसरे ढंग से परीक्षा लेने की सोची और कहा, देवी, यदि आप हमें नग्न होकर खाना परोसेंगी तभी हम
भोजन ग्रहण करेंगे, वरना नहीं। तुरंत ही बाल रूप भगवान ने अपने कमंडलों में से पानी लेकर अतिथियों के ऊपर छिड़क दिया। इतने में वे बाल रूप बन गए। माता अनसुईया ने उन्हें झूले में सुला दिया। कुछ दिनों पश्चात जब नारद जी फिर वे कैलाश वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने सारा हाल कह सुनाया कि मैंने पहले ही कहा था ना, अब आप जाएं, माफी मांगकर अपने पतियों को ले आएं। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी माता अनसुईया के पास पहुंची और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी कि हमने आपके महत्व को ना समझकर आपको परीक्षा में डाला। आप हमें क्षमा कर दें तथा हमारे पतियों को वापस लौटा दें। सती ने कहा, आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वे क्या झूले के अंदर हैं। सती ने कहा, अपने अपने पतियों को उठा लें। परंतु भगवान ने ऐसी माया डाल रखी थी कि तीनों के रूप एक जैसे ही थे। उन्होंने सोचा कि अनजाने में यदि दूसरे को हाथ लगा दिया तो उनका प्रतिबद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा। देवियों को व्याकुल देखकर सेंग रूप भगवान ने पूर्ववत कमंडलू से पानी लेकर देवताओं पर छिड़क दिया, जिससे वह अपने पूर्व रूप में आ गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तथा लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी ने मिलकर सती अनसुईया को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में वापस चले गए। उस दिन से ही सेन का नाम दत्त रखा गया। देवताओं को दान देने वाले अत्रि के पुत्र इसलिए ही दत्त जमा आत्रेय दत्तात्रेय नाम पड़ा। इस लीला का हेतु देवता स्वरूप में दूसरे के बड़प्पन को देखकर जलन करने का स्वभाव है। दूसरा, देवता स्वरूप अपने से ऊपर वालों के बारे में अनभिज्ञ हैं। परमेश्वर एकाएक अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करते। वह परमेश्वर दयालु होने से अपनी दयालुता के कारण शरण में आए व्यक्ति की गलतियों को माफ कर देते हैं। पूर्ण सारांश, किसी का अंत देखने का प्रयत्न ना करें तथा किसी के बड़प्पन को देखकर दुखी या जलन ना अनुभव करें। जय श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय।